श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम पर विश्वास करके जिसने भी सच्चे मन से उनका नाम जप किया है, वह जीव फिर इस संसार में बिना किसी भय के विचरण करता है। राधा नाम के होते कोई उसका अहित नहीं कर सकता। प्रारब्ध में जो उसको कष्ट लिखे हैं तो वह भी नाम जप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जीव को चाहिए कि वह जितना हो सके राधा नाम का निरंतर जप करता रहे। यह कलिकाल है, यहाँ पर किसी अनुष्ठान या यज्ञ का फल नहीं मिल पाता, केवल और केवल नाम से ही सब कुछ हो जाता है। इस दास के सद्गुरु भगवान के पास कलयुग जी आए थे। उन्होंने कहा था उनके राज्य में वह केवल नाम का ही लोहा मानते हैं, बाकी सबको वो रगड़ देते हैं। अतः सभी से निवेदन है कि मन से सभी संशयों को निकालकर केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें। जैसे जैसे आपका नाम जप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भाग्योदय होने लगता है और पूर्व में किए हुए पाप कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह अलीगढ़ से सुबोध जी ने भेजी है। यह कथा सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि राधा रानी की कृपा कितनी जल्दी अपने भक्तों पर होती है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुबोध जी ने बताया, गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी एक एक बात सत्य है कि राधा नाम से बढ़कर कुछ नहीं। जिसने राधा नाम का सहारा ले लिया उसे किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे जीवन में चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो, किंतु उनका समाधान केवल और केवल राधा नाम है। राधा नाम से बड़े संकट अपने आप ही कट जाते हैं। गुरुजी, इसका मैंने स्वयं अनुभव किया है। राधा नाम ने हमारे जीवन में आए संकट को ऐसे दूर किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आपने राधा नाम का जो अनमोल रत्न दिया है, उससे बड़ा कलिकाल में कोई नहीं। यह बात समझ में आने के बाद मैं निरंतर नाम जप करता रहता हूँ। गुरुजी, मैं अपने जीवन का अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी, मेरा नाम सुबोध है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। बड़े बेटा नोएडा में इंजीनियरिंग कर रहा है, जबकि छोटा बेटा इंटर में पढ़ रहा है। मेरे घर में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग कर रहा है वह दूसरे साल का छात्र था। वह होली में घर आया था। जब जाने लगा तो पता नहीं उसका मन बड़ा खिन्न था। उसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो जाना नहीं चाहता। मैंने उससे पूछा भी क्या हुआ, तो उसने कुछ बताया नहीं। यहाँ से जाने के बाद जब 2 दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया तो हम लोगों को चिंता हुई कि क्या हुआ, उसका फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। जब फ़ोन मिला तो मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए, किंतु जब भी फ़ोन मिलाए तो केवल स्विच ऑफ बताए। हमारे पास उसके पार्टनर का नंबर था, तो उससे बात की तो पता चला कि वो होली में जब घर गया था उसके बाद तो आया ही नहीं। यह सुनकर तो हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसी दिन मैं नोएडा के लिए रवाना हो गया। वहाँ जाके पता चला कि वाकई वह आया ही नहीं। वह बिना बताए कहाँ चला गया। मन बहुत घबरा रहा था कि वह कहाँ चला गया। मैंने जितने जानने वाले और रिश्तेदार थे सबको फ़ोन किया, किंतु उसका पता कहीं नहीं चला। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने दर्ज करा दी। मेरे एक मित्र ने आपका नंबर दिया और बोला कि गुरुजी से बात कर लो, शायद कोई हल निकल सके। गुरुजी, मैंने जब आपसे बात की और आपको पूरी बात बताई तो आपने कहा कि आप और आपकी पत्नी पूरे भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का जाप करें। जल्द ही राधा रानी की कृपा आप पर हो जाएगी। गुरुजी, आपकी बातों का अनुसरण करते हुए हम दोनों लोगों ने राधा नाम का निरंतर जप शुरू कर दिया। करीब 2 दिनों के बाद राधा रानी की कृपा हो गई। मेरे बेटे का फ़ोन आया कि वह वृंदावन में है। यह पता चलते ही हम दोनों पति पत्नी वृंदावन चले आए। वहाँ पहुँचने पर मेरा बेटा मुझको मिल गया। हमने राधा रानी को धन्यवाद दिया। गुरुजी, जब मैंने उससे पूछा कि वह कॉलेज की जगह यहाँ क्यों आ गया तो उसने बताया कि होली पर आने से पहले उसका मन बड़ा बेचैन था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मन कर रहा था कि खुद को खत्म कर लें। जब कुछ नहीं सूझा तो वह वृंदावन आ गया। वहाँ उसको दर्शन करने के बाद बहुत शांति मिली। बीती रात राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अपने पिता को बुलाकर घर जाओ, जिसके बाद उसने घर फ़ोन किया। राधा रानी की कृपा पाकर तो मैं धन्य हो गया। मैं जान गया कि राधा रानी बहुत दयालु हैं।
वह अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकती, तभी तो तत्काल कृपा करती हैं। राधा रानी की कृपा से मेरा बेटा पूरी तरह से अब ठीक है। गुरुजी, फिर मैंने उसे आपसे राधा नाम दिलवा दिया, जिससे राधा रानी की कृपा उस पर निरंतर बनी रहे। गुरुजी, आप जो यह कार्य कर रहे हैं वह भटके हुए लोगों को निस्वार्थ भाव से राह दिखाने का बहुत उत्तम कार्य है। आपको इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप सच्चे मन से राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो राधा रानी की कृपा करने में जरा सी भी देरी नहीं करती, तत्काल करती हैं। देरी होती भी है तो केवल हमारी तरफ से ही होती है। जितना हो सके केवल निरंतर राधा नाम का जाप भाव और विश्वास के साथ करते रहें। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।